हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और क्योंकि आगे आने वाली वीडियो और भी इम्पोर्टेंट और भी मज़ेदार होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो भगवान बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध का असली नाम था गौतम। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। लाइट ऑफ एशिया। कहा जाता था। और ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी कि 563 BC में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुशोधन था और माता का नाम माया देवी था। क्योंकि माता का मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, इसीलिए इनका परवरिश इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इसीलिए इसका नाम था गौतम बुद्ध। चलिए कलर सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। और गौतम बुद्ध नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी माता का नाम जो इन्हें पाला था, उनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इन्होंने 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था यशोधरा नामक एक लड़की से, और इनका पुत्र का नाम था राहुल। ये इम्पोर्टेंट है, राहुल इनका पुत्र का नाम था। और फिर चले जाते हैं इनके आगे। और ये 29 वर्ष की आयु में, जब सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में पहुँचे, उन्होंने अपना गृह त्याग दिया और जिसे बुद्ध धर्म में कहा जाता है महाविनिष्करण कहा जाता है। और इनके सबसे पहले गुरु हुए अलार का नाम, जिससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और इनके बाद इसके राजगीर में इनके गुरु हुए रुद्र कुमार पुत्र से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और इनके बाद इन्होंने बिना अन्न जलन किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया का है, जो बिहार में है। बोध गया, वो बिहार का बोध गया इसलिए यहीं प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से कहलाए। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि अभी ऋषिपत्तनम है, वहाँ दिया था, और जिसे बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उन्होंने अपने उपदेश भाषा पाली में दिया था। भाषा क्या था? पाली। उपदेश का भाषा पाली था। ये इम्पोर्टेंट है। और फिर बुद्ध ने अपने सारे अधिकतर उपदेश श्रावस्ती नदी के किनारे दिया था। और इनके अनुयायी मतलब कंटेम्पररीज इंग्लिश में बोल सकते हैं। वो अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर देवरिया, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ चुंद द्वारा अर्पित भोजन के करने के कारण इनका मृत्यु हो गया था, जिन्हें हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। और बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान त्रिपिटक जो है यहाँ पे पता चलता है। त्रिपिटक में पता चलता है। ये भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। बुद्ध मूलतः अनिश्वरवादी थे, जिसमें बुद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्धि लोग पुनर्जन्म में मानते हैं। ठीक है।
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे अभी हम लोग आते हैं, जिसमें बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। और 4 बुद्धिस्ट काउंसिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन बुद्ध धर्म, मीन्स एग्ज़ाम में जो आते हैं। तो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था आपका 483 BC में, 483 BC। सेकेंड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में और ये अजातशत्रु के शासनकाल में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में हुआ था, ये हुआ था वैशाली में और शासनकाल था उस समय काल अशोक का। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 255 BC में, जो कि पाटलिपुत्र नामक स्थान पे हुआ था अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन अभी के कश्मीर में बोला जाता है, कश्मीर में है कुंडलवन, कश्मीर को ही में कुंडलवन बोला जाता है। तो ये हुआ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। और उसके बाद चतुर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल संगति के बाद बुद्ध धर्म 2 भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। हीनयान का अर्थ है अहर्त पद को प्राप्त करना, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहते हैं, और हीनयान योगिनी को कहते हैं। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं बोधि उत्सव के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। तो शाक्य मुनि इम्पोर्टेंट है, शाक्य मुनि के टर्म में अपना अंतिम जन्म हुआ। इनका सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ किस शैली में किया गया है? तो गांधार शैली में। गांधार इज इम्पोर्टेंट, ठीक। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। इनकी 123 फीट की, कितने फीट की? 123 फीट, 123 फीट की मूर्ति कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में, रेवाल सर झील में, रेवाल सर झील में इसकी मूर्ति है। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। प्रथम संभवतः बुद्ध की मूर्ति संभवतः सबसे पहले पूजा करने वाली, उपासना करने वाली, प्रार्थना करने वाली पहली मूर्ति की जाने वाली मूर्ति पर पहली संभवतः बुद्ध की थी। सो थैंक यू गाइस, यहीं तक था हमारा वीडियो। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।